हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम बेसिक जानेंगे और वो भी यूज ऑफ नाउन यहाँ पे यूज ऑफ नाउन द के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? यूज ऑफ द मतलब हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कब किया जाता है, द का प्रयोग किसके पहले किया जाता है, द का प्रयोग किसके बाद किया जाता है। इस वीडियो में संपूर्ण द का प्रयोग हम जानेंगे और सीखेंगे बहुत ही मज़ेदार से। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक नंबर की कि द का जो प्रयोग होता है ना पूरी जाति का बोध कराने के लिए, क्या होगा कि द का जो प्रयोग हुआ पूरी जाति का बोध कराने के लिए। चलिए आपको लिख के ही बताते हैं कि पूरी जाति क्या होगा, पूरी जाति का बोध कराने। क्या होगा? पूरी जाति का बोध तो कराएगा ही, लेकिन गाय दूध देती है। तो यहाँ पे आपको आप बना सकते हैं, तब यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द काऊ गिव्स मिल्क बोल सकते हैं, लेकिन प्लूरल कह दे, प्लूरल की बात करें और जैसे कह दे कि गाय दूध देती है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे बोल दे गाय दूध देती है, तो देखिए ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है, तो इसमें अब द का प्रयोग नहीं करना है, सीधे क्या लिखना है? काउज गिव मिल्क। क्या होगा? काउज गिव मिल्क। आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि द का प्रयोग अब कहाँ करते हैं। ऐसे दूसरा स्टेप कह रहा है द का प्रयोग कि प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। अगर प्रॉपर नाउन होगा चाहे अनकाउंटेबल नाउन होगा, वहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। राम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, मिल्क के पहले, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान समझिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं करते। अब बताइए कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, किसे काउंटेबल नाउन कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए अन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, और उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। वो भी कैसा? प्रॉपर नाउन हो, जैसे कि राम एक लड़का है तो द राम का प्रयोग नहीं होगा। दूध लाभदायक होता है तो द मिल्क नहीं होगा, क्योंकि दूध को नहीं गिन सकते हैं। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सोना पीला होता है तो सोना भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सोना को हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द का प्रयोग नाउन के पहले होगा, क्या होगा? आगे हम पढ़ते हैं कि द का प्रयोग नाउन के पहले होगा। अब नाउन क्या होता है आपको तो पता है कि नाउन किसे कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन
खास निश्चित पूर्ण परिचित हो तब, श्रोता से पहले जानता हो, नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल द का प्रयोग होगा। अगर नाउन है और उस नाउन में सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लेकिन वो नाउन होगा तब उसमें हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ भी किया जाता है। तो देखिए आपको और बता देते हैं कि द का प्रयोग क्या है, द का प्रयोग और कहाँ करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले आप कोई नदी ले लीजिए, क्या है, नदी हो गया, समूह हो गया, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि द्वीप समूह, क्या है, द्वीप समूह, इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इसलैंड भी बोलते हैं। द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इसलैंड, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इसलैंड। इसके नाम अगर हो, इसलैंड के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किसके पहले करते हैं द का प्रयोग, चलिए बारी बारी से सब जानते हैं। अब देखिए ये तो हम जान गए कि नदी हो, कोई भी नदी हो, उस द्वीपों समूहों नदियों का पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग होता है। लेकिन जब एक वचन रूप में रहे उनके नामों के पहले, जैसे कि अगर कोई एक वचन है, साइक्लोन, सिलिकॉन, सुमित्रा, जावा, ये सभी जो आएगा उसमें के पहले द का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं द का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देख लीजिए आपको ये समूह बताया है ना, कौन सा समूह, द्वीप समूह। अब आगे हम और चीज़ बताते हैं कि अगर कहीं पे नदी हो, हिंदी में आपको बताने की, हिंदी आपको समझ में आएगा इसलिए हिंदी बता रहे हैं आपको, नदी। उसके बाद आप बता सकते हैं कोई नदी हो गया, खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, जंगल हो गया। आपको इसमें तो इंग्लिश जानते हैं ना कि रिवर मतलब क्या होता है, नदी होता है, क्या होता है, नदी होता है। तो इसका पहले किसका प्रयोग होगा, द नदी का प्रयोग हो गया। उसी तरह से द ओशियन हो जाएगा, द पैसिफिक हो जाएगा, द सहारा हो जाएगा, द गुल्फ हो जाएगा, द बे हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, द इंडियन हो जाएगा, ठीक है, इंडियन ओशियंस। कोई भी नदी हो, खाड़ी हो, महासागर हो, सागर हो या जंगल के नाम हो, इस सभी के पीछे इस सब के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे भी और समझते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए ग्रंथों के नाम के पहले क्या होगा, आप बोल सकते हैं ग्रंथों के नाम के पहले, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। याद रहेगा ना द। अब मान लेते हैं कि ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए जैसे कि ग्रंथ हम ला लेते हैं, जैसे कि द महाभारत हो गया, तो वहाँ पर लिख सकते हैं द महाभारत, क्या बोलेंगे, द महाभारत लिख सकते हैं। द रामायण होगा, द रामायण लिख सकते हैं, etc। द ग्रंथ में द कुरान हो सकता है। तो ये सभी जो बड़े बड़े ग्रंथ होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला हम क्या बोल सकते हैं, आकाशीय पिंड। जैसे कि आकाशीय पिंड की बात करें ना, जैसे कि आप स्काई लीजिए, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द अर्थ, द ये सब। न्यूज़पेपर के नामों के पहले, न्यूज़ पेपर के नामों के
पहले किसका प्रयोग करते हैं? पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। मतलब 7 में क्या है, अब यही समझना है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप समझ गए ना, न्यूज़पेपर होता है। अब आपको बता दें हिस्टोरिकल पैलेस। तो देखिए न्यूज़पेपर के अगर एग्जांपल हम देखें ना, तो देखिए न्यूज़पेपर के पहले कहा था न्यूज़पेपर, जैसे कि देखिए द हिंदुस्तान क्या है? न्यूज़पेपर हो गया। द भारत न्यूज़पेपर हो गया। द इंडियन एयरलाइंस न्यूज़पेपर हो गया। द इंडिया नेशनल न्यूज़पेपर हो गया। द स्टेटमेंट हो गया। द लीडर हो गया। द इंडिया टाइम, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर के। तो उसके जो भी न्यूज़पेपर आएगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब हम अगला बात करते हैं हिस्टोरिकल। क्या होगा? हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस या भवन बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? भवन के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि द ताजमहल। क्या हो जाएगा? तो ताज महल। उसी तरह से और क्या ले सकते हैं? द रेड फोर्ट। क्या होगा? ETC। तो ये सभी क्या है? पुराना हिस्टोरिकल इमारत है। तो ये सभी के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चलिए और क्या जाता है, तो देख लीजिए द का प्रयोग। आप हिस्टोरिकल हो गया, कोई समुद्री जहाज ले लीजिए। क्या होगा? हवाई जहाज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हवाई जहाज या समुद्री जहाज। क्या होगा? समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी ले लीजिए। क्या लीजिए? रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी। इस सभी के नाम, रेलगाड़ी के नामों के पहले किसका प्रयोग होगा? नामों के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तो एग्जाम्पल में आप अगर मान के जहाज के नाम भी होता है, जैसे कि मेघदूत। ये क्या है? हवाई जहाज का नाम है। तो मेघदूत के पहले क्या होगा? द मेघदूत। क्या होगा? द मेघदूत। उसी तरह से आगे जहाज के नाम अगर मान लेते हैं, द शपथ क्रांति हो जाएगा। क्या ले सकते हैं? द शपथ क्रांति हो जाएगा। द तूफान एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द तूफान एक्सप्रेस हो जाएगा। ये सब क्या है? रेलगाड़ी का नाम है, समुद्री जहाज का नाम है। तो ये सभी के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया? द का प्रयोग। आगे अगर हम और बात करें कि द का प्रयोग और किसके नाम के पहले होता है, तो देखिए देश के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए एंड द। जैसे कि देख लीजिए ए आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। परंतु देखिए देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, परंतु देश के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल मतलब होता है ए एन। ऐसे ना लिखते हैं। तो फर्स्ट को हम ओडी नंबर को लेटर में लिखा जाता है। लेटर में जैसे कहते हैं फर्स्ट
FIRST फर्स्ट। इसको क्या लिखेंगे? सेकेंड। क्या लिखेंगे? सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे? थर्ड। ऐसे लिखते हैं ना। तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। इसके भी पहले द का प्रयोग, इसके भी पहले द का प्रयोग होता है। आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक दो स्टेप और समझ लेते हैं द का प्रयोग। देखिए द का प्रयोग क्या होगा? ऑफिस, सिनेमा। क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। क्या होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द मतलब ये वाला द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री का, अब मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सी इज, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट से समझाते हैं। डैश है मोस्ट, क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गर्ल आगे अब मान लेते हैं कि इन द क्लासरूम, इन द हाउस, तो इसका पहले किसका प्रयोग होगा? द का। क्या है? इस सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट वेलकम या मोस्ट ब्यूटीफुल या टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, अगर ऐसा आ जाए ना तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लास्ट वीडियो की तरफ चलते हुए हैं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अब द का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कि ऑफिस ले लिए, क्या होगा? ऑफिस। ऑफिस ले ले, सिनेमा ले लीजिए या थिएटर ले लीजिए, थिएटर। जब ये सब, चाहे सर्कस ले लीजिए, अगर ये सब शब्द के पहले किसका प्रयोग करेंगे? के शब्द के पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग होता है। जैसे में अगर आपको निकालना पड़े कि बताइए जैसे में क्या होगा, आप बताइए कि जैसे में क्या होगा, तो जी हम बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि देख लीजिए, ही इज गोइंग टू डैश ऑफिस। क्या है? डैश ऑफिस। अब बताइए, ऑफिस हो जाए, चाहे यहाँ पे सिनेमा लिखा हुआ आ जाए, या यहाँ पे आपको सर्कस लिखा हो जाए, यहाँ पे थिएटर लिखा आ जाए। जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो इसके पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? ही इज गोइंग टू द ऑफिस, टू द सिनेमा, टू द सर्कस, टू द थिएटर। यहाँ पे थिएटर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ के पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या कर दे? सिर्फ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, शुभ रात्रि।